कोई भी फोन में अगर इंसर्ट सिम का प्रॉब्लम आता है या ये शो कर रहा है कि सिम इसमें नहीं लगा हुआ है, इंसर्ट सिम में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होता है ना, हमारा जो वोल्टेज होता है, जो हमारा सिम स्लॉट का 6 पिन होता है, उस 6 पिन में एक पॉइंट जो होता है पॉजिटिव का होता है, उससे दूसरे पॉइंट जो होता है वो निगेटिव का होता है। अब हम क्या करेंगे, इसका निगेटिव पॉइंट जो है ना, ये जो पॉइंट को हम पकड़ेंगे कि इससे बीप कर रहा है कि नहीं। ये जितने भी जो स्टील टाइप का दिख रहा है ना, वो निगेटिव से कनेक्ट रहता है, और वही अगर पॉजिटिव को चेक करेंगे तो ये हमारा सीधा हमारे पावर आईसी को जाता है। तो पावर आईसी में हम यहाँ इसका कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अगर बीच में कोई कंपोनेंट होगा तो मैं उससे मिलाऊंगा कि वो कंपोनेंट हमारा बीप दे रहा है कि नहीं। तो अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे कि इस ट्रैक को कहाँ जा रहा है। इस ट्रैक को हम कंटिन्यूटी में पकड़ेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो कैपेसिटर है, ये जो कैपेसिटर है ना, इस पे हमारा आ रहा है। इसका एक भाग निगेटिव होता है, दूसरा भाग पॉजिटिव होता है। तो इस पॉजिटिव भाग पे करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, मैं इस पे चेक करूंगा। दूसरा, करंट आ रहा है या कंटिन्यूटी है कि नहीं। अगर करंट नहीं आ रहा है तो कंटिन्यूटी है कि नहीं, ट्रैक जुड़ा हुआ है कि नहीं, क्योंकि ट्रैक कटने के वजह से भी करंट वहां पे नहीं पहुंचता है। अगर करंट नहीं आ रहा है तो फिर अगर कंटिन्यूटी नहीं है तो मैं वहां से जम्पर डायरेक्ट मार सकता हूं। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहां से चेक करूंगा कि इस कंपोनेंट से होके कौन सा कंपोनेंट पे जा रहा है। तो यहां से हम देखेंगे तो हो सकता है कि ये सीधा पावर आईसी को ही जाए। तो मैं यहां से चेक कर रहा हूं, तो आप यहां देख सकते हैं कि ये जो पावर आईसी है, इस पावर आईसी से यहां पे भी एक कैपेसिटर है, यहां पे भी एक कैपेसिटर है जिसके ये पॉजिटिव भाग से जुड़ा हुआ है, और यहां पे एक पॉइंट दिया हुआ, पॉइंट से सीधा हमारा आईसी के पावर आईसी के बॉल पे जा रहा है। तो मैं यहां चेक करूंगा कि यहां करंट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर यहां पे करंट अगर नहीं बना तो हम समझेंगे कि हमारा पावर आईसी में फॉल्ट है। या तो आईसी इसका बॉल, जो आईसी का जो बॉल है वो ड्राई सोल्ड हो गया होगा, या फिर आईसी में प्रॉब्लम आ गया होगा। तो इसीलिए मैं आईसी को रिवॉल्व करूंगा, और रिवॉल्व करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो मैं आईसी को, पावर आईसी को रिप्लेस करूंगा। ये उससे पहले मैं ये चेक जरूर करूंगा कि यहाँ पे करंट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। डायरेक्ट मैं आईसी पे नहीं जाऊंगा।